दोस्तों, एक कहानी है शमशान में रहने वाले एक ऐसे राक्षस की जो हमेशा इस ताक में रहता कि कब किसी कुंवारी कन्या को जनाजा उठे, कब उसका अंतिम संस्कार हो, कब वो उसकी अस्थियों को निकालकर फिर से उसे अपनी शक्तियों से जिंदा कर और अपना दिल बहलाने वाला खिलौना बनाए। वो राक्षस नहीं, मृत्यु का उपहास था, जिसने दशकों की साधना से सीख लिया था कि कैसे कुंवारी कन्याओं की अस्थियों को कठपुतलियों में बदला जाए। हर चलती चिता उसके लिए एक नया खिलौना था। वो गुजरते वक्त के साथ वो दुष्ट राक्षस और भी ताकतवर हो गया। अब उसे केवल एक इंतजार रहता कि बस इस बात का कि कब आस-पास में किसी कुंवारी कन्या का मृत्यु हो और कब उसे वो पुनर्जीवित करके कठपुतली बनाए। शमशान में जब कभी किसी को कुंवारी लड़की को मुर्दा दाह संस्कार के लिए लाया जाता, तो उस भक्षस की आंखें चमक उठती। बीतते समय और उसकी साधना से सिद्धियों ने उसे इतना भाग्यशाली बना दिया था कि अब उसकी मृत्यु लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके प्राण एक तोते में था। दुष्ट दानव ने उस तोते को ऐसी जगह पर रखा था जहाँ इंसान तो कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। दरअसल वो तोता सात समुंदर के बीच बने एक छोटे से कोठरी में था। उस कोठरी तक जाने तक 7 दरवाजे को पार करना पड़ता था। उन सातों दरवाजों में छिपी थी एक अत्यंत पहेली। उस पहेली को हल करने के बाद ही दरवाजा खुलता था। किसी भी मनुष्य के लिए ये 7 समुद्र पार करना नामुमकिन था, और कोई उसे पार कर भी लेता तो उसकी असली परीक्षा वो दरवाजे लेते, जिस कारण वो त्रिलोक के उसे पार पाना किसी मनुष्य के, किसी देवता तक के लिए असंभव था। जो उसे दानों का शक्तियाँ बढ़ती गया, क्या तब तब उसकी भूख भी बढ़ते चला गया। तब उस घिनौनी राक्षस के किसी पवित्र कन्या का इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, दिन निकलते गए, धीरे धीरे मीन महीने में तब्दील हो गए। बढ़ते समय के साथ त्रिलोक की सिंह बेचैनी और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फिर एक दिन जो हुआ वो कभी नहीं हुआ होना चाहिए था। त्रिलोक के सूरज अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जाती पवित्र कन्या के खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही एक खोज समाप्त भी हो गई, जब उसे पास कहीं गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई, जो उसे भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस को मुख जब पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा, तो उसे अनंत के बौला हो गया और उसको रोज का कृत्य हो गया था। उनकी किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपने पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जाती लड़कियां ना होकर उसकी वाह हो। जैसे कुंवारी लड़कियों को अपनी कठपुतलियां बनाकर उनके साथ खेलने से उस दानों को आनंद की प्राप्त होता था। जब जब वो धरती पर बुराई ने अपनी सीमा में लांघने की कोशिश की है, तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त चखा, तो सुख उसी रात दूर कहीं अनंतपुर के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके सूर्य कन्या का थे आंख ज्वाला सा चमक और शरीर पर देवों का देव महादेव का शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। कि ये विशेषताएं उस देवी बालिका को किसी साधारण कन्या से अलग बना रही थी। संयोग और कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर उस बार फर्क यही था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। यानी किरकारियों से पूरा राज गूंज उठा था। हर तरह खुशी का माहौल था। अनपुर के ऊपर राजा त्रिभुवन का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन बहुत अत्यंत हर्षित खुशी थे। राजा की जीत का नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विवेचना नाम रखा। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ खींचने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। हमेशा साथ रहने और उन होने के कारण और राजपुत्रियों को दासपुत्री दोनों ने गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन के लड़के जैसा ही सम्मान देते थे। अधम शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विवेचना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गया। राजा त्रिभुवन बालिका पूरा हाल था, तब की राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी। उन्हें भी
सब कुछ अच्छे तरह से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभीषणा ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता और दुख के बादल भी हटने लगे। राजा त्रिभुवन बाल ने अपने इकलौते पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरु जी के आश्रम भेज दिए। समय गुजरा और तब भी राजा अपने दिवंगत रानियों के बारे में सोचते रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक बार फिर सिख सम्मेलन में गया, जहाँ दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास कहीं राज से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी की त्रिलोचना के साथ आए हुए थे। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवन को बाल को देखा तो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने में जब वो घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवन बाल के बारे में पूछा और कहा वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब वो अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक सहकार्य को विवाह प्रस्ताव संदेश देकर राजा त्रिभुवन पाल के यहाँ भेज दिया और उसी रात से एक विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल देख असमंजस में पड़ गए। रानी के दिवंगत हुए बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण वह दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी वो अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दें। उनके कहीं अधिक सेना शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगा। और महाराज कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी आने से आपका ध्यान भी बदली हो जाएगा। मंत्रियों की सलाह और अच्छी से सोच विचारने के बाद अंततः राजा त्रिभुवन पाल ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजा त्रिभुवन पाल की शादी राजकुमारी त्रिलोचना के साथ हो गई। कुछ समय पश्चात त्रिलोचना ने गर्भ धारण कर लिए और तय समय पर राजा को रानी त्रिलोचना से एक पुत्र को प्राप्ति हुआ। उधर राजकुमारी रुद्रलेखा और विवेचना ने अपने जीवन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में उन दोनों को शिक्षा पूरे जोरों शोरों से साथ चल रहा था। राजकुमारी रुद्रलेखा की हर विषय में अच्छी पकड़ थी, पर विवेचना की बात ही कुछ अलग थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि ऐसी कि चाणक्य को भी प्राप्त कर देती। हर श्लोक हर वेद उसे कंठस्थ था। जितनी योग शास्त्र विद्या यानी ज्ञान, तर्क, भाषा, नीति, धर्म, गणित, विज्ञान, इतिहास, कला इत्यादि में था, उससे कई गुना अधिक वो शस्त्र विद्या यानी तलवारबाजी, धनु विद्या, गदा युद्ध, भाला युद्ध, मलखम्ब और आत्मरक्षक में भी था। जब वो तलवार चलाती तो प्रतीत होता जैसे आग में बिजली चल रहा है। तलवार चलाने की बिजली की बड़े बड़े योद्धा शर्मा जाए। जब विदूषणा धनुष उठाती तो आंखें बंद करके भी कोसों दूर मौजूद लक्ष्य को अपने चंद पलों में भेज देती। जब वो गदा चलाती बड़े से बड़े पत्थर को एक ही वार से कई टुकड़ों में बिखर देती। शस्त्र और शास्त्र के दोनों में उसका से देख उसका शिक्षा देने वाले आचार्य का सपन हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में कितना शिक्षा दी, राजा महाराजाओं को बच्चे को शस्त्र और शास्त्र को विद्या दी थी, लेकिन एक से एक महारथी योद्धा उनके गुरुकुल से निकले थे, पर उन्होंने ऐसे संपूर्ण जीवन में विभीषणा जैसी कोई नहीं देखा था। अब तक ये शिष्यों में कोई ऐसा नहीं था जो उसे 10 वर्षीय बालिका के सामने किसी भी क्षेत्र में पल भर के लिए टिक पाता। उसकी इन अद्भुत कलाओं में देख आचार्य कहते एक ही बात कहते, बेटी तुम्हारा जन्म बड़े कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारी जैसी वीरांगना सदियों बाद जन्म लेते हैं। समय बीतता गया, जैसे चंदन को और अधिक रगड़ने के बाद उसकी खुशबू अधिक तीव्र हो जाती है, वैसे ही विभीषणा अधिक निखरती चली गई। उधर राजा त्रिभुवन पाल का राजा समय के साथ साथ बड़ा होते चला गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल के बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभीषणा अपनी विद्या अध्ययन से पूर्ण कर आचार्य का कष्ट से विदा ले ली, वापस राजकुमार महल से लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थी। उधर राजा त्रिभुवन पाल की द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वो सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन बाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्द ही उन्हें
अनेक छोटी बड़ी बीमारियां घेर लिया। अपने अंतिम समय को देख राजा दोनों बच्चों को राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों को आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा अंतिम सांस लिए। राजा की मृत्यु के पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा छा गया। पिता के मृत्यु के आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था। दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिनों राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भाव बढ़ती गया। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विवेचना को राज का महासेनापति नियुक्त कर दी। राजकुमारी का प्रत्येक एक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विवेचना के समझदारी भरी सलाहकार के मुकम्मल नहीं होता था। विवेचना भी सदैव उनकी छाया बनकर रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपने गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कथन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमार रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नती युक्ति सोचता रहता। राज में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढ रहा था। महासेनापति विवेचना की गुत्थी इस सत्य को भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में सौतेले भाई ने एक दिन अपने बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। लेकिन दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन के योग मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिए, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज पर हमला करता, न केवल उस राज के आधिपत्य घुसता बल्कि उस राज का खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट कोई राजा नहीं था। युद्ध करना तो दूर, बल अन्य राजाओं उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लगते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपने सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है वो अरनपुर के राज से आया है, राजकुमार है जो राजा राजकुमार के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। जब प्रहरियों ने अपने राजा को सूचित किया, उन्हें राजकुमार को तुरंत उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा का कालखंड के राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो। तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरनपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ का सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठाया है। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरे सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन उतना दूंगा जितना आप चाहोगे। उग्रसेन के पास राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसी बाहर चढ़ाए हुए बोला, क्या सोचकर यहाँ आया है। मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा। राजा कालखंड की सुन राजकुमार रुद्रसेन घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचारते हुए बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जिससे आपको आहत हो। मैं अपने राज के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपके अरनपुर राज को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके राजद्र का शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर वादा करूंगा। बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सुंदर की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा। सत्ता के लालच में अंधा हो चुका राजकुमार बिना एक भी पल विलंब किए हुए बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार की बात सुन राजा कालखंड के चेहरे पर घिनौनी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोले,
ठीक है राजकुमार, आप लंबी सफर से आए हैं, थक गए हैं, अभी आराम कीजिए। काल मैं अपनी सेना के साथ अनंतपुर पर चढ़ाई करेंगे। दुष्ट राजा की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन खुशी खुशी विश्राम गृह में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह कालखंड अपने भारी भरकम सेना को लेकर राजकुमार रुद्रसेन के अरनपुर की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में महा सेना वहां विवेचना को एक गुप्तचर के द्वारा जब इस पूरी साजिश का पता चला तो वो तंग रह गई। उसके राजकुमार के रुद्रसेन और उसकी माँ लोचना पर शक पहले से ही था कि वो राजकुमारी रुद्रलेखा को कुछ भी अनिष्ट कर सकती है, पर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सत्ता के लालच में राजकुमार रुद्रसेन इतना गिर जाएगा कि अपने बहन तक का सौदा उस दुष्ट राजा के साथ कर देगा। सौतेली ही सही थी तो बहन। ये सब सोचते सोचते उसकी आंसू में ज्वाला धधकने लगे। राजकुमारी रुद्रलेखा को इस पूरे वाकया को बारे में बिना अवगत कराए वो अकेले ही अपने घोड़े पर सवार हो गुरु राजा कालखंड की तरफ बढ़ने लगी। हवा से बात करते हुए अपने अश्वी के बदल वो कुछ ही देर में राजा कालखंड और उसके विशाल सेना के सामने जा देती। राजा कालखंड ने बीच रास्ते में जब एक अकेली लड़की को यूं अपने सामने देखा तो पल भर के लिए उसकी रगों में भी अजीब सा भय का सनसनी दौड़ गया। उन्होंने जब राजकुमारी रुद्रसेन से उसके बारे में पूछा, वो बोला, महाराज, ये विभीषणा है, मेरी बहन की सखी। इससे ही मेरी बहन को अनन्य राज की वहां सेनापति नियुक्त किया हुआ है। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन घिनौनी हंसी हंसता हुआ कहा। कालखंड बोला, इसकी मृत्यु यहाँ इसे खींच लाया। राधा कालखंड आगे कुछ कहता उससे पहले विभीषणा दहाड़ती हुई बोली, आप ही राजा, मेरी नहीं तेरी निश्चय आज मुझे सामने ला खड़ा किया है। दुष्ट मनुष्य, आज तक पता नहीं कितने ही अबला नारियों की अस्मत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं। आज तेरे हम सभी पापों का अंत तेरे मृत्यु के साथ हो जाएगा। जैसे ही विभीषणा की ये शब्द हवा में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा मैदान सुन रह गया। सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा कालखंड ने चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस दो कौड़ी को सेनापति को। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिकों भाले तलवार और गदा लेकर विवेचना की तरफ दौड़े। आंखों में दहक अंगारे लेकर फुर्ती के साथ विवेचना ने उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वीडियो को बीच में रोककर मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने अब सब भाइयों के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ आगे लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी कहानियाँ, बहुत से बहुत कहानियाँ मैं लाते रहता हूँ। दोस्तों, आप लोग से यही मैं गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के ऐसी कहानियाँ घिनौने राजा और भारी भयंकर विभीषणा से अकेले भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली की हर चाल, वज्र का प्रहार और हर ओंकार और चंडी का घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभीषणा ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके बाण इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों के लाश बिछा हुआ था। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बच्चे खुशी सिपाही मैं भय के मारे भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड थका सा निश्चल खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभी दीवार जैसे खड़ी हुई एक सेना एक अकेले स्त्री के साथ पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसे शरीर में दौड़ने लगा करंट की तरफ। बस विवेचना उसके पास आई। उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वो दुर्गा सिंह रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई, उसका गला सूख गया, ऊपर का सांस नीचे रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेले विभीषणा को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब वो खून के छींटों से छने चेहरे और दहके अंगारे से उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं था कि वो तलवार उठाकर उसके साथ ही युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ, मौत के भय के साथ राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटने पर बैठ गया। विभीषणा ने बिना किसी दया भाव के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी।
विभीषणा के हाथों में वो खून से नहाए नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं का खून के छींटे उसे साक्षात माँ दुर्गा का अवतार दिखा रहा था। जब विभीषणा की नजर माँ भर के देखते हुए उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना ले और बंदी राजकुमार को लेकर राज में प्रवेश की तो हर कोई तब से खड़ा रह गया, बस उन्हें ही देखते जा रहा था। जब विभीषणा ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश की और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी माँ से फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने उस खूंखार राजा और विशाल कायर सेना का संहार कर दिया, पर खतरे से बिल्कुल अनजान थी। कहानी का आगे का भाग भी बस 2-3 दिन में आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए आगे का भाग जल्दी लेकर आ सकूं। जितने जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतने जल्दी मेरा मनोबल बढ़ता है। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।